चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर निकाय चुनाव में बीजेपी की घोषणा पत्र में बड़ी घोषणा की गई। राजधानी और स्वच्छ शहर के घोषणा पत्र की बड़ी बात की गई। भोपाल में श्रमिकों के काम की जगह पर भोजन मिलेगा। इंदौर को पूरी तरह भिक्षुक मुक्त करने का घोषणा की गई है। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बताते हैं, जहां पर भोपाल में श्रमिकों के नाम की जगह पर अब भोजन मिलेगा और इंदौर को पूरी तरीके से भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की भी घोषणा की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कई बड़ी बातें कही गई है, कई बड़े घोषणाएं की गई। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, जहां पर राजधानी और स्वच्छ शहर के घोषणा पत्र की बड़ी बात कही गई। भोपाल में श्रमिकों के काम की जगह अब भोजन मिलेगा और भोपाल में श्रमिकों के काम की जगह भोजन मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां इंदौर को पूरी तरीके से भिक्षुक मुक्त कराने की तैयारी की गई। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र, जहां पर राजधानी को स्वच्छ शहर बनाने को लेकर घोषणा की गई है। निकाय चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में तमाम बड़ी बातें की गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ब्रिजेश जैन हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। क्या वो अहम बिंदु हैं जो इस घोषणा पत्र में शामिल किए गए? देखिए, एक हफ्ते पहले कांग्रेस ने भोपाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इस वक्त मेरे हाथ में ये देखिए संकल्प पत्र है बीजेपी का। ये कल जारी किया गया है और इस संकल्प पत्र की बात करें तो लगभग 40 पेज का ये संकल्प पत्र है, जिसमें से 4 पेज जो है वो मजदूरों की घोषणाओं से भरे हुए हैं। मजदूरों को पेंशन मिलेगी, मजदूरों को, गरीबों को जो कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन है वो मकान बनाने के लिए मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा और ये भी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कि मजदूरों के बच्चों को फ्री में पढ़ाई के साथ साथ फ्री में कोचिंग भी दी जाएगी। और एक और अहम घोषणा की गई है श्रावणी, वो ये है कि मजदूरों को अब कार्यस्थल पर 10 रुपए थाली में भरपेट भोजन मिलेगा। पहले दीनदयाल रसोई में ये सुविधा उपलब्ध रहती थी, लेकिन जहां पर भी मजदूर काम करने जाएंगे उनको वहीं पर भोजन मिलने का ऐलान किया गया है। ये तमाम घोषणा है, लेकिन मजदूरों की क्या प्रतिक्रिया है, मजदूरों को कितना भरोसा इन घोषणाओं पर बीजेपी की है या कांग्रेस की घोषणाओं पर भरोसा करते हैं, यही जानने के लिए हम मजदूरों के बीच में आए हैं, गरीबों के बीच में आए हैं। भोपाल के 10 नंबर मार्केट से देख सकते हैं तमाम जो मजदूर भाई हैं वो यहाँ रोज सुबह 7:30 बजे 8 बजे जमा हो जाते हैं। मजदूरी के इंतजार में मजदूरों का पीठा है ये, और इनसे हम प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जरूरतें क्या हैं और कांग्रेस बीजेपी ने जो घोषणाएं की हैं घोषणा पत्र में चुनाव के ठीक पहले, उससे ये कितना इत्तेफाक रखते हैं, इनसे ही जान लेते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशवंत ढोले। यशवंत जी, कितनी मजदूरी मिलती है रोज? मुझे कहीं ज्यादा नहीं मिलती, 400 कभी 500। अभी बताइए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, बीजेपी भी कांग्रेस भी सब वादे कर रहे हैं बड़े बड़े, किस पर आपको भरोसा है? क्या लगता है कौन आपकी समस्याओं पर खरा उतर सकता है? सर ये बात बताइए, ठीक है हमारी जैसी जिंदगी तो काट ही रहे, लेकिन आने वाले हमारे भविष्य में बच्चों का क्या होगा? जब महंगाई भी इतनी बढ़ रही है, तेल का भाव इतना बढ़ रहा है, प्याज का हो रहा है, तो हम तो जी रहे, हमारे बच्चे जी नहीं पाएंगे। जो बीजेपी कांग्रेस ने घोषणाएं की हैं उन पे आप भरोसा है? उन पे आपको किस पे भरोसा है? मुझे तो दोनों संस्था में भरोसा नहीं है, इसलिए कि कोई सभी संस्था ऐसा नहीं है कि अपन सामंथिक कर सके अपने पास। अपन कोई भी संस्था जीतेगा तो अपन कमा के ही खाएंगे, हमें कोई खाने के लिए नहीं देगा, दोनों संस्था नहीं देगा खाने के लिए। हम जितने मजदूर भाई हैं तो हम लोग कमा के ही खाएंगे, ना बीजेपी देगा ना कांग्रेस देगा, कोई खाने के लिए नहीं देगा। पर भरोसा नहीं रहा किसी पर। आप बताइए, आपको राशन कार्ड है आपके पास? नहीं, राशन कार्ड नहीं। अभी आपको ये राशन मिलता है? हमको बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। लेने जाते तो बोलते हैं वो काट लाओ, तो वो लाओ, फलाना लाओ, ठिकाना लाओ, बिल्कुल कुछ नहीं लेके आते हैं और अपने वहाँ पे कट्टे के कट्टे बेच देते हैं। भैया आप बताओ, आपको भरोसा है? बीजेपी कांग्रेस चुनाव चल रहे हैं, कौन आपकी घोषणाओं पर खरा उतर सकता है? भैया ये दो ही पार्टी बहुत वो है, हमको तो आम आदमी पार्टी पर विश्वास है। वो सबसे अच्छी पार्टी है जो दिल्ली में शासन कर रही है और वहाँ पब्लिक का ध्यान दे रही है। ये दो ही पार्टी यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? कई योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बनाई मजदूरों के लिए। मुख्यमंत्री जी ने बनाई जो योजनाएं सही है, लेकिन आप और जैसे बहुत से लोग उसमें खा रहे हैं, अब हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन योजनाएं बहुत सी आ रही हैं।
आइए आप बताइए ना, इधर आइए, यहाँ आइए, आप बताइए। योजनाएं हैं, गरीबों को फ्री राशन भी दिया गया है, कोरोना चल रही है भाई साहब, मगर मजदूरों को लाभ नहीं हो रहा है। ये 0 पॉइंट का इनका खाता भी खुला है तो इनके खाते में भी कुछ नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी का जो मिलता है वो भी नहीं आ रहा है। योजनाएं तो बहुत सारी मोदी जी ने चलाई मगर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं ये मजदूर भाइयों। देखिए समस्याएं यही बताई जा रही है श्रावणी कि कई योजनाएं संचालित हैं, कई वादे किए गए हैं, लेकिन योजनाओं का सीधा फायदा, पूरा फायदा इन मजदूरों तक नहीं पहुंच पाता है। और यही वजह है कि ज्यादा इंटरेस्ट इनको नगर निगम के चुनावों में नहीं रहा है और इनका कहना है कि इन्हें अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। ठीक है, ब्रिजेश बने हमारे साथ जानकारी के लिए लौटेंगे हुए। इंदौर से एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतियाब, अगर इंदौर में बात की जाए तो जो घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जारी की गई है तो वहां पर लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या कहना है? एब्सोल्युटली, देखिए श्रवणी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती है तो इंदौर में जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं इंदौर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। यानी प्राइमरी फोकस जो कहा जा सकता है वो स्वच्छता के ऊपर नंबर 1 है। शिक्षा पर उन्होंने सीधे तौर के ऊपर कहा है कि स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे, साथ ही साथ जो प्रतिभावान छात्र होंगे उन्हें स्कॉलरशिप्स दी जाएगी। और साथ नगर निगम की अगर हम बात करते हैं, नगरीय निकाय चुनाव है तो श्रवणी निश्चित रूप से नगर निगम में अब मित्रवत नगर निगम की बात की जा रही है, यानी फ्रेंडली नगर निगम। इजी वे में काम होगा, इजी वे में काम करने की सुविधाएं मिलेंगी, इस तरह का घोषणा की गई है। साथ ही साथ अगर हम फोकस करते हैं हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात की गई है। तो वहीं सभी कॉलोनीज के अंदर बगीचों में जिम्नेजियम यानी ओपन जिम खोलने की बात की गई है कि वो व्यवस्था उपकरणों की जाएंगी। निश्चित रूप से प्राइमरी फोकस ये कहा जाए कि इंदौर के बेहतर सिटी ट्रैफिक के मामले में बनाने की बात की गई है। तो घोषणा पत्र के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा सामने आया था वो ये था कि इंदौर शहर को भिक्षुक फ्री शहर बनाने की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी इस बात की कोशिश नहीं की गई थी, पहले भी कई मुहिम चलाई गई थी, प्रशासन की ओर से कई एनजीओ ने वर्क किए थे कि शहर को भिक्षुक फ्री बनाया जाए ताकि शहर के चौराहों पर जो भिक्षुक हैं वो नजर ना आए, किसी भी धार्मिक स्थल पर नजर ना आए। आप तस्वीरों में देख लीजिए कि मैं इस वक्त यहाँ एक धार्मिक स्थल के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर अमूमन इसी तरह की तस्वीरें पूरे शहर में कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती है। चौराहों पर कुछ तस्वीरें इसी तरह की होती हैं। घोषणा की गई है, कहा गया है कि इनका पुनर्वास किया जाए, कि इन्हें यानी इस शहर को एब्सोल्युटली बेगर फ्री शहर बनाया जाएगा। कवायद अच्छी है, मैं जिक्र कर रहा था कि पहले भी कोशिशें की गई हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर ये तस्वीर कितनी बदलती है देखने वाली बात होगी। क्योंकि पहले भी जब ये कवायद की गई थी तो 3 या 4 महीने के लिए ऐसा लगने लगा था कि थोड़ी कमी आ गई है, लेकिन अब फिर स्थिति जस की तस नजर आती है। आप चौराहों पर जाते हैं, इट इज द सेम सिचुएशन, जैसी पहली थी वो ही सिचुएशन। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ जो लोग हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, कैन आई जस्ट हैव अ वर्ड? सर, ये कहा जा रहा है घोषणा पत्र में कि इंदौर को बेगर फ्री शहर यानी भिक्षुक फ्री शहर बनाया जाएगा, स्वच्छता में तो नंबर 1 है। आपको लगता है ये कवायद हो पाएगी? सर, मेरे पास ज्यादा कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, बट अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे आर डूइंग देयर बेस्ट and we are seeing there are the changes in our Indore for the as a manner of politics, so we can see huge changes. सूरत तो हो चुका है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भिखारी फ्री शहर कर दिया जाए। जी हो जाएगा, क्योंकि एक एक स्टेप लिए जा रहे हैं। जैसे अभी जो भी पॉल्यूशन वगैरह फ्री हो गया है, थोड़ा सा नंबर 1 तो है ही। ब्यूटी की बात करें तो वो चीज भी उसमें भी अब पहले से बेटर है। तो अब देखिए थोड़ा सा बदली है शहर की। जी बिल्कुल। आपने सुना, तस्वीर तो डेफिनेटली बदली है, लेकिन बस बात वही आ जाती है कि कहाँ जिस चीज की अब हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई थी और इस तरह की कोशिशों में कुछ हद तक के नतीजा नजर आ रहा था, लेकिन अब फिर तस्वीरें वैसी की वैसी ही नजर आने लगी हैं। श्रवणी, बिल्कुल एहतियाब बने रहे हमारे साथ जानकारी के लौटेंगे। वहीं संवाददाता ब्रिजेश जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, क्योंकि श्रमिकों की प्रतिक्रिया आपने हमें बताई, लेकिन घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि अब पूरे शहर को जो है, मध्य प्रदेश को जो है भिक्षुक मुक्त किया जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, 2 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इंदौर के लिए कहा गया है कि भिक्षुक मुक्त किया जाएगा, जहां पर कोई भिखारी नहीं होगा उनको हटाया जाएगा और शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा। दूसरा, भोपाल के लिए बड़ी घोषणा, भोपाल के घोषणा पत्र में ये की गई है कि मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर ही लंच का खाना मुफ्त में मिलेगा। इस पर भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं।
भाई साहब आप बताइए, सरकार जो कह रही है कि जहाँ पे आप काम करते हो अभी कैसे खाना खाते हैं, वहाँ लंच में टिफिन ले जाते हैं क्या? जी, घर से टिफिन ले जाते हैं। लेकिन अभी बीजेपी कह रही है कि अगर उनकी सरकार आती है नगर निगम में, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं लंच में आपको खाना मुफ्त में वहाँ पहुँचाया जाएगा। क्या ये अच्छी योजना नहीं है आपके? बहुत अच्छी है भैया। क्या कहेंगे अगर ये योजना में आपको फायदा मिलता है तो क्या कहेंगे आप? सबका फायदा उसमें। तुम्हारे पास मोबाइल है? तुम्हारे पास मोबाइल है? जी आप बताइए। जी बहुत अच्छी बात है, अगर खाना मिलता है बहुत अच्छी बात। लंच में पैसे नहीं लेना पड़ेगा, जो लंच में हम पैसे लेते हैं वो नहीं लेना पड़ेगा हमको। लंच के लिए हम मतलब पैसा हमको लेना पड़ता था, कम से कम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी जब आप लोग काम करने जाते हो, लंच का जो टाइम है 1 बजे का, तो खाना खाने फिर जाना पड़ता होगा बाहर या टिफिन, क्या व्यवस्था रहती है? जाते हैं और बाहर से होटल से खरीद के खाते हैं। हाँ, इसमें हमको पास का पैसा खर्च करना पड़ता है, ना ठेकेदार देता ना कोई देता। अभी अगर ये योजना लागू होती है जैसा बीजेपी कह रही है, आपको वहीं पे ही खाना मुफ्त में मिलेगा तो कैसा रहेगा? सर वैसे ऐसा हो नहीं सकता, कहते जरूर मगर करेंगे नहीं। वादा तो पूरा करेंगे, कहेंगे मगर करेंगे नहीं, वादा को वो निभाएंगे नहीं। यहाँ मजदूर, आपको भरोसा है वादा पूरा होगा? जी हाँ, वो बोला तो होगा, नहीं होगा। देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ मजदूरों का मानना है कि वादा पूरे नहीं होते, नेताओं के वादे चुनावी वादे रहते हैं, लेकिन कईयों का ये भी मानना है कि अगर वाकई ये योजना लागू होती है तो ये उनके हित में होगी और बड़ा फायदा उनको इससे होगा। बिल्कुल ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहतियाब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।